है क्या? हाँ जी। तो क्या चल रहा था? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। चलो जी। मौलिक अधिकार। अपने जो भारतीय संविधान का भाग 3 है उसे क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार हैं। क्या है? और मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं? अमेरिका से ना। अपने चर्चा की क्या समानता का अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य शब्द को अनुच्छेद 36 में भी किया गया है और अनुच्छेद 152 में भी। ठीक है। 13 में विधि शब्द को डिफाइन किया गया। 14 में विधि के समान संरक्षण, विधियों के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। ये जो समक्ष समानता ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। और समान संरक्षण कहां से लिया गया? अमेरिका से ना। फिर अपने किया अनुच्छेद 15 धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, जाति के आधार पर किसी से भेदभाव। 16 में था अवसरों की। 17 में अस्पृश्यता का। 18 में और 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं थी? मूल में 7 थी, है ना। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? संपत्ति का अधिकार 19(1)(f) से हटा दिया गया। अब भाग 12 के तहत अनुच्छेद 300 कै में क्या बना दिया? शायद यहीं तक किया था। आज करेंगे अनुच्छेद 21। अनुच्छेद हो गया क्या है? ये कौन कह रहा हो गया? अच्छा 20 हो गया। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण हो गया। अब सुनो 21 में क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, जिससे आपके प्राण बचे। आओ आओ, इससे छोटा बच्चा नहीं। एक एक जने को, एक तो रोणों को नहीं क्लास में। ठीक है। एक कोई भी चीज को नहीं मांगनी। आगे एक स्कूल और खोल दें के है? जब आपके टाबर होंगे तब खोलेंगे। तो मेर लो के स्कूल चाल जाएगा दुआऊं। मेर ला तो मेरे कन्या आसी चॉकलेट खावांगा है। चलो सुनो, प्राण व टिक टैक, प्राण व दैहिक। अब सुनो, क्या बच जाए स्वतंत्रता से? प्राण बच जाए आपके। क्या बच जाए? आपकी देह बच जाए। ये कौन सी आर्टिकल में है? 21 में। इसमें आपके या इसे क्या कह सकते हैं? जीवन जीने का अधिकार। क्या है? जीवन जीने का। तेरे बिना मेरा जीवन कौन चल है? तो तू ही मेरा जीवन जीने को के है अधिकार है। तो अपने नंबर सेव करते हैं तो आर्टिकल 21 से कर सकते हैं। जिया कदी कदी या लिखता है मिठू हलवाई, कदी के नाम सेव करे घराड़ा ने शक को कई कई बैटरी लो लिख लेते बेटी के बाप। फिर यहाँ लागे बैटरी लो है, घराड़ा देखे बैटरी लो है, पर बिना बैटरी के चार्ज करने वाला जुगाड़ गुआन लाग रहे हो। आप सुनो क्या है? जीवन जीने का अधिकार। क्या जीने? जीवन। क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई हैं बंदे को? अब सुनो, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। पहला बिंदु देखो क्या है? स्वच्छ पर्यावरण का
अधिकार। ये क्वेश्चन आया था एक, इसका वाद पूछा था, तो ये वाद लिखो। एमसी मेहतावाद 1988, एमसी मेहतावाद 1988 के तहत यह बात जोड़ी गई कि सभी व्यक्तियों को किसका अधिकार है? स्वच्छ पर्यावरण का आनंद लेने का अधिकार है। हर एक बंदे के लिए शुद्ध वायु, शुद्ध पानी, इसका हर एक व्यक्ति क्या मान सकता है? इसका आनंद ले सकता है। ओके, दूसरा देखें, विदेश जाने का अधिकार। दूसरा क्या है? विदेश जाने का अधिकार। यह कौन से वाद के तहत जोड़ा गया था? तो यह वाद देख ले, मेनका गांधीवाद 1978। मेनका गांधीवाद कब? 1978। विदेश जाने का अधिकार। नोट करते रहना, हर एक चीज गहन अध्ययन के साथ करेंगे, ठीक है? अगली स्लाइड निकाल दो, लिखो जल्दी लिखो। फिर है निजता का अधिकार। निजता क्या होती है? हाँ, निजता का अधिकार। निजता होती है प्राइवेसी। लोग ना प्राइवेसी रहने नहीं देते। आप खुद का फोन चला रहे हैं बस में बैठे, तो बेटी रा बाप कहीं यहां देखे ऊंचा हो गए, बिना कर ले, तू ही कर ले, मैं तो कौन नहीं करूं। ऊपर हो गए, बेटी रा बाप टेढ़ा हो गए, देखे भी केक रहे, कदी आप फोन यहाँ करा तो कह यही देख ले, पता ऐसी सी दुनिया। तो बाप अपनी प्राइवेसी रहना बिना का आर्टिकल 21 देखो, तेरा अभी बता दूंगा। मन अधिकार है किंगो, घराला थाने कहे नहीं, हर सारी के दो, पासवर्ड दो तो पासवर्ड नहीं देना। क्या हमें क्या निजता का अधिकार है? हर एक बंदे की प्राइवेसी है। थे लोग को नहीं बताऊं, कौन नहीं बताऊं ले, मैं तो कोर्ट में जाऊंगा। अब सुनो, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार है, यानी के सूचना को अधिकार है, सूचना मांग सकते हैं ना। सूचना का अधिकार कब आया? 2005 में। ओके, फिर देखो, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार। गहरी नींद लेने का अधिकार। गहरी ओ मस्त है नहीं, और थाने आग लो यूं ही मस्त बताऊं। मन पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार। तो आर्टिकल क्या है? 21 है। अब सुनो, मन पसंद के व्यक्ति से, व्यक्तिनी दोनों सी है, व्यक्ति से शादी करने का अधिकार। आपका यह अधिकार है। ओके, मनपसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार। और लिखाऊं? बहुत है, सारा बता दो कि कौन कौन से अधिकार हैं। लिखो आगे, महिलाओं को मां बनने का अधिकार। महिलाओं को क्या? ठीक है ना, महिलाओं को क्या? पुरुष पापा नहीं बन सकता, पुरुष पापा नहीं बन सकता जब तक मम्मी आकर ही नहीं होगी, है ना। बंदा थोड़ी ना जाम देगा,
हाँ चल, महिलाओं को लुगाई मां बन सकती है लेकिन बंदा पापा अकेला नहीं बन सकता। पुरुषों को हाँ तो है, जब वो शादी करेगा तो पति तो बनेगा ही। हाँ? नहीं तो ये भी सही है, भी महिला बन सकती है लेकिन आदमी पापा ऐसे किसी के बच्चे को भी नहीं कह सकता कि तू मेरे को पापा बोल, पैसे देके चीज सोरा करना हो कब बोल पापा तेरे को चॉकलेट दूंगा। अब सुनो, लिखो सार्वजनिक स्थान पर, आगे निकाल दो। तू तो अभी अभी स्टार्ट ही किया है, ऑनलाइन वाले देख रहे होंगे क्या कर रहे हैं, तो टाइम लग रहा है। ऐसे तो क्लास अपनी नहीं होगी मी, नहीं ना हो तो ना हो, देखने दो, ला तो दिखाने के लिए तो कर रही हैं, तो ही तो वो आएंगे ऑफलाइन में है। चलो अगला देखो, सार्वजनिक स्थल पर हथकड़ी न लगाने का अधिकार। सार्वजनिक स्थल पर हथकड़ी न लगाने का अधिकार, यह आपका अधिकार है कि आपको सार्वजनिक स्थल पर क्या नहीं लगाई जा सकती, हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। ओके, फिर देखो, सार्वजनिक स्थल पर फांसी न देने का अधिकार। ऐसे नहीं है कि वो पहले होता था राजा महाराजा चौक में खड़ा करके क्या दे देते, फांसी या गोली मार देते थे, अब ऐसा नहीं है। फांसी पहली बात होती नहीं है, होती है तो सार्वजनिक नहीं होती है ना, सामने नहीं होती सारों को। सार्वजनिक स्थल पर क्या फांसी न लगाने का अधिकार, फांसी न लगाने का अधिकार। निशुल्क भोजन व आवास का अधिकार है, निशुल्क भोजन व किसका अधिकार, आवास का अधिकार, हर एक व्यक्ति का अधिकार है ये। शुद्ध पेयजल का अधिकार, शुद्ध पेयजल का अधिकार, तो ये अपने क्या है, अधिकार है, इतना ध्यान रखना। ये क्या अपने अधिकार हैं, कौन कौन से, ये जो मैंने बताए हैं। दोबारा देख लो, शुद्ध पेयजल का अधिकार है, निःशुल्क विधिक सहायता पाने का भी अधिकार है ना, यानी आप कानूनी सहायता कैसे पा सकते हैं, निःशुल्क पा सकते हैं। उसके बाद में निःशुल्क भोजन व किसका अधिकार है, आवास का अधिकार है। निःशुल्क भोजन और किसका अधिकार है, आवास का अधिकार है। और सार्वजनिक स्थल पर क्या फांसी न लगाने का अधिकार है, और सार्वजनिक स्थल पर क्या नहीं लगाया जा सकता, हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। और आपको स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। कौन सा वाद है ये ध्यान रखना, पूछा था वो उसने मिलान करने वाला, और किसने विरोध किया था, ये जो मंडल आयोग ने अपने विचार दिए थे, इंदिरा साहनी वाला बात था, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, और ये घरों में झंडा फहराया जा सकता है, नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद। उसके बाद में विदेश जाने का अधिकार, ये कौन सा वाद था, मेनका गांधीवाद। कौन सा वाद था, मेनका गांधीवाद। और निजता का अधिकार, अपनी प्राइवेसी रख सकता है, सूचना का अधिकार, निश्चित इच्छा मृत्यु का अधिकार, गहरी नींद लेने का अधिकार, मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार। ये कौन से आर्टिकल में आएगा, आर्टिकल 21 में। ओके, अब सुनना, एक बाद में देखो 21 कै, कौन सा देखो, अनुच्छेद 21 कै, ये कब जुड़ा, 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जुड़ा
86 में संविधान संशोधन 2002, ओके, 2002 के द्वारा। इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष। ओ भाई जी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, रीटाला खातर तो रामबाण है, 8वीं पूछे बा, तो ध्यान रखा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या, हाँ, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ओके। और ये बता दो मेरे को, ये बता दो कि ये जब ये हुआ था संशोधन, है ना, तो आपने क्या था, नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा आर्टिकल जुड़ा था, कौन से आर्टिकल में संशोधन हुआ था, 45 में। किसमें हुआ था, नीति निर्देशक तत्व। ये किसकी बात करता है, ये शिक्षा की बात करता है ना, कौन सा आर्टिकल है, 45। कौन सा आर्टिकल है, 45। और मूल कर्तव्यों में टमाटर, टमाटर है ना, कि अंग्रेजी 11 अक्षर की हो गए, टमाटर ही हो गए, 5 और 5 10 और 11, है ना। हाँ, तो ये एक बात है, कौन सी, मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्यों में कहां है शिक्षा की बात, आर्टिकल 51 क्या का, नहीं के लिखूंगा ना, या लिखूंगा मैं टमाटर 11, या मैं क्या लिख दूंगा, 11वां, 11 नंबर पे आएगा, क्योंकि 10 तो थे ही मूल कर्तव्य, शुरू में 10 थे, जब ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए तब कितने थे, 10 थे, लेकिन बाद में अब कितने हैं, 11। और 11वां कब जुड़ा, 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, यानी निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कौन से आर्टिकल में है, 21 क्या है, 21 क्या है, या क्या आएगा, 21 ए भी आ सकता है, ये ध्यान रखना, 21 क्या आएगा या 21 ए आएगा। कितने साल के बच्चों को, जो अपना RTE है ना, RT 2009, उसके तहत ये है कि कितने साल के बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, लेकिन जो विकलांग है 6 से 18, 6 से 18। क्या समझ में आया, ये 19 समझ में आया। 19 में क्या है, 19 में क्या है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, या जिसे क्या बोलते हैं, जीवन जीने का अधिकार। क्या, सॉरी, हाँ 21 में, सॉरी 21 में। और 21 क्या में क्या है, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। और ये कब जुड़ा, 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। क्या समझ में आया। चलो लिखो 22 नंबर, लिखो 22 नंबर। बस थोड़े से रह गए अब तो, आधे से ज्यादा तो ले गए। आर्टिकल 22 आरामदारी से कर रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा। नीति निर्देशक दत्तव एक ही दिन में खींच देंगे और मूल कर्तव्य भी एक ही दिन में खींच देंगे। ओके, अब सुनो, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, देखो क्या है इसमें, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, निरोध से संरक्षण। लिखो आर्टिकल 22 एक, आर्टिकल 22 एक और आर्टिकल 22 2। अपने ना देखो, ये मौलिक अधिकार किसके लिए बने थे, अपने लिए बने थे ना, हर एक नागरिक के लिए बने थे। क्या हर एक नागरिक जानता है ना, बड़ी कितनी घटिया बात है ना भी, अपने मौलिक अधिकार किसके लिए बने, हर एक नागरिक को, चाहे वो अनपढ़ है,
उसे पता होना चाहिए ना, अपने को पता ही नहीं है कि अपने क्या अधिकार है। देश को आजाद हुए, संविधान लागू हुए कितने साल हो गए? 1950 से लागू है ना? कितने साल हो गए देख लो, 50 तो वो हो गए और 26 ये हो गए, कितने हो गए? 76 साल हो गए। और 76 सालों में अभी तक लोगों को ये नहीं पता। अब देखो कितना कि इंडिया एजुकेटेड है, कितना कि इंडिया पढ़ा लिखा है, कुछ भी नहीं है ना। अपने को नहीं पता, पढ़े लिखों को। आपने 12वीं प्लस हो सारे, आपको पता है अपने क्या अधिकार हैं? बताओ, आपको भी नहीं पता तो देखो अब जो अनपढ़ हैं बेचारे उनको क्या पता होगा, है ना। देखिए अपनी शिक्षा नीति ऐसी है, और मैंने घनी बार कहा है, जो चीजें नहीं पढ़ाने वाली वो पढ़ाई जाती हैं स्कूलों में, और जो चीज पढ़ाने वाली होती है वो पढ़ाई नहीं जाती। कहां अकबर पढ़ाने की जरूरत है, कहां आपको बाबर पढ़ाने की जरूरत है, कहां आपको हुमायूं पढ़ाने की जरूरत है, कहां आपको शेर शाह सूरी पढ़ाने की जरूरत है। आप अपने वाले पढ़ाओ ना, अपने वाले को पढ़ाओ ना, जो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ उसको मार्गदर्शन, उसको देखें भी हाँ ठीक है यार, कुछ हमारे भी ऐसे योद्धा हुए, उनसे क्या सीख रहे हैं जो देश को लूट के ले गई, है ना। चलो जो भी है, शिक्षा पत्ती ऐसी, अब क्या किया जाए। और जब अपने शिक्षा में जाएंगे, कोई शिक्षा मंत्री मैं बनूंगा, तब मैं अपने अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगा दूंगा। चलो अब सुनो, 22(1) और 22(2) सुनो। 22(1) में लिखो, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। मनपसंद का वकील करने का अधिकार। मनपसंद का वकील करने का अधिकार। अब मेरी बात सुनना, पकड़ाना। अब सुनो कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है किसी भी शक के आधार पे, है ना। किसी भी शक के आधार पे आपको क्या किया जा रहा है? गिरफ्तार। तो आप उसका क्या जान सकते हैं? कारण जान सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है। आप डर के मारे सीधा गाड़ी में नहीं बैठे भी ठीक है, आप अपने आप ही वहां सीधा जाके बैठ गए गाड़ी में, नहीं, ऐसा नहीं। आपको गिरफ्तारी का किसका अधिकार है? कारण जानने का क्या है? अधिकार है। और आपको अपने पसंद का वकील करने का अधिकार है। आप अपनी मर्जी से किसी भी वकील को अपने केस के लिए चुन सकते हैं। यह नहीं है कि आपको जो भी आपके गवर्नमेंट वकील होंगे या जो भी आपका क्या होगा, कोर्ट में जज होगा, वो ही बताएगा कि आप इसी वकील को चुनो अपने केस के लिए। नहीं, आप अपने मनपसंद से किसी भी वकील को क्या कर सकते हो? चुन सकते हो। क्लियर? उसके बाद में आगे देखें 2 में, 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार। पेश करने का अधिकार। निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार। अब इसमें वो नहीं है कि मान लीजिए आपको पकड़ा गया, कोई भी आपके ऊपर केस था, जो आपके ऊपर कोई भी किसी तरह का मामला था, आपको पकड़ा गया तब से लेकर नहीं, यात्रा साथ में काउंट नहीं होती। जब आपको थाने में लेके जाया गया उससे तब से कितने घंटे जोड़ने हैं? 24 घंटे। यानी 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करना होगा? पेश करना होगा। यह आपका अधिकार है। समझ में आ रहा है? यानी 22(1) में क्या है? आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का क्या है? अधिकार है। दूसरा, आपको आपके मनपसंद वकील चुनने का अधिकार है। और 22(2) में क्या है? आपको 24 घंटे के अंदर
निकटतम जो भी कोर्ट है वहां पर पेश करने का क्या है, अधिकार है। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है? ओके, चलो अगला देखो, अगला देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण ये 22 पूरा हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 पूरा। तीसरा कर रहे हैं अब, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये है आपका आर्टिकल 23 व 24। नोट कर लो, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ओके, अब करते हैं आर्टिकल 23। आर्टिकल 23, तो हेडिंग डालें, हेडिंग डालें, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यापार व बलात्श्रम का प्रतिषेध। बलात्श्रम का प्रतिषेध, बलात्श्रम का प्रतिषेध। अब सुनना, और 24 में क्या है, आर्टिकल एक अपने करेंगे 23 और एक आर्टिकल कौन सा करेंगे, 24। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों में बालक के नियोजन का क्या प्रति, अब दोनों चीजें समझ में आएगी आपके। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहां क्या है और यहां क्या है, बाल श्रम। दोनों चीजें गौर से सुनना। पहले इस चीज की चर्चा करते हैं, दुर्व्यापार। दुर्व्यापार क्या होता है, दुर्व्यापार। तो हेडिंग डालें कौन सा, दुर्व्यापार को समझते हैं, मानव की खरीद फरोख्त। मानव की क्या, खरीद फरोख्त। ध्यान रखना, ये किस में आएगी, दुर्व्यापार में। फिर देखो, मानव की तस्करी करना। मानव की तस्करी करना, वेश्यावृत्ति करवाना। वेश्यावृत्ति करवाना यानी महिलाओं का क्या करना, खरीद फरोख्त करना। महिलाओं को खरीद लेना, बाद में उनसे क्या करवाना, वेश्यावृत्ति करवाना। और ये को वो होता था ना, वो राजाओं के, वो डावरी, ये क्या बोलते, हाँ, दास दासी प्रथा। दास दासी प्रथा, ये सारे किस में आएंगे, दुर्व्यापार में आएंगे। तो इसकी रोकथाम के लिए एक अधिनियम बना था, तो लिखो कौन सा अधिनियम है, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम।
रोकथाम के लिए क्या बना था? अधिनियम बना था। अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम, दुर्व्यापार अधिनियम, ये पता कब बना? 1956। वो तो सागड़ी वाला था, वो तो सागड़ी निवारण है, यानी बंधुआ मजदूर वाला। ठीक है, ओके। ये मानव दुर्व्यापार वाला, यदि ये शब्द आवे, देखो ये 23 में है। कौन कौन से शब्द? दुर्व्यापार और कौन सा? अभी मैं बलाश्रम की व्याख्या करूंगा, ठीक है। बलाश्रम, ये समझ में आया क्या? दुर्व्यापार कैसे कैसे हो सकता है, समझ गया क्या? कि मानव का क्या किया जा सकता है? खरीद प्रोक्त। और मानव की क्या की जा सकती है? तस्करी, धक्के से वेश्यावृत्ति करवाना, दास दासी प्रथा, किसी को गुलाम बना के रखते थे ना, तो यह कौन सी प्रथा थी? दास दासी। रोकथाम के लिए कौन सा अधिनियम बना? अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956। नोट कर लो, ओके। आगे करें। ये समझ गए क्या दुर्व्यापार लाइन? अब मैं इधर लिख रहा हूं, अगली स्लाइड पे जाने दो। चलो, अगला बालाश्रम। अब सुनना समझना शब्दावली, ये बालाश्रम और एक शब्द कौन सा है? अब दोनों शब्दों को गौर से समझना। बालाश्रम होता है बेगार। नहीं समझे? नहीं समझे? किसी व्यक्ति से इच्छा के विरुद्ध काम करवाना। आपका मन नहीं है, लड़कियों का मन नहीं है घर पे बर्तन धोने का, लड़कों का मन नहीं है खेत में काम करने का, फिर भी धक्के से भांडे फेंके जा रहे हैं, तो आपके साथ क्या हो रहा है? बालाश्रम। ऐसा नहीं होता। यानी यदि कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा या उसको कम मजदूरी पे कार्य करवाया जा रहा है, कैसे? कम मजदूरी पे कार्य करवाया जा रहा है, तो वो क्या है? बालाश्रम। क्या है? बालाश्रम। बेगार हो गया, इसको बोलते हैं सागड़ी, बोलते हैं ना, है ना? या बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर। अब सुनना, अब और इसको मैं व्याख्या करता हूं, अब सुनो। आपने वीडियो देखी होंगी बहुत सारी, कि बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं? गुलाम बना के रखते हैं और धक्के से क्या करवाते हैं? उनसे घरों में काम करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को छुड़वा के भी लेके जाती है संस्थाएं, देखा होगा ना। तो वो किस में आता है? वो यही है, सागड़ी प्रथा। बंधुआ मजदूर है, बंदे को क्या रख लेना? बांध के रख लेना। और पहले ऐसा होता था, जो सेठ साहूकार थे वो पैसे दे देते थे लोन पे, लोन पे क्या, ऋण पे, ब्याज पे। अब आपने मेरे को ब्याज पे पैसे दे दिए, मूल तो मूल पड़ा रहेगा। आप किसके बदले काम करवाओगे मेरे से? ब्याज के बदले। किसके बदले? ब्याज के बदले। और उसको बाद में अपने घर में क्या बना लिया जाता था? बंधुआ मजदूर। क्या बना लिया जाता था? बंधुआ मजदूर, ओके। और फिर सागड़ी निवारण अधिनियम कब आया? 1961 में। अब बाल श्रम, ये कौन से आर्टिकल में है? 24 में है ना। बाल श्रम क्या होता है? 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को या बालिकाओं को, उसमें बालक भी आ जाएंगे, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक उद्योगों में काम नहीं करवा सकते। यह बाल श्रम होता है, समझ गए? यानी 14 वर्ष से कम आयु के क्या बालकों से कहां काम करवाना? खतरनाक कारखानों में क्या करवाना? काम करवाना। नोट कर लो, ये समझ में आया? आप देखो, उतार लिया। बालाश्रम समझ गए? बाल श्रम समझ गए? नोट करो जल्दी।
61 में। ओके, उतारो इसको, फिर मैं एक बार दोहरान कर दूं, फिर अपनी क्लास खत्म है। कल से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर तो एक ही रह गया आगे, संवैधानिक। क्या समझ में आया क्या आर्टिकल? ओके, चलो दोबारा देखो, अपने कहां से शुरू किया था? 21 से। प्राणवय किसमें है? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कहां पर है? आत्म सिद्धि का अधिकार कहां पर है? अभिसमन का अधिकार कहां पर है? आच्छादन का अधिकार कहां पर है? आच्छादन का सिद्धांत है, सॉरी, कहां पर है? 13 में है ना। और लोक नियोजन के अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत। 19 में पहली स्वतंत्रता बताओ। वाक व दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा नहीं है, सातवां। याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। चलो अब देखो, ये मैंने बता दिया आपको। 21 कै में क्या है? निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कितने साल के बच्चों को? 6 से 14। 22 में क्या? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार 1 में है, और मनपसंद क्या करने का अधिकार है। और 24 घंटे के अंदर क्या किया जाना चाहिए? मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। और बालाश्रम और दुर्व्यापार की बात कहां होती है? 23 में। कहां होती है? 23 में। और बाल श्रम की बात कहां होती है? दोनों समझ गए? बालाश्रम क्या होता है? क्या होता है बालाश्रम? बालाश्रम क्या होता है बताओ? कम पैसों में काम करवाना, या उसको बंधुआ मजदूरी करवाना, बहुत होता है बालाश्रम। और बाल श्रम क्या होता है? 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक उद्योगों में, अब थारा कनु करवावे तो घाटो ही है, आपसे करवाए तो आपका ये मौलिक अधिकार का हनन है ना, क्योंकि आप 14 साल के हो। हाँ देखो, हन रगड़ा खेत में काम लगे तो है। ठीक है, बाकी कल करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।